हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और स्वस्थ केवल न शरीर से बल्कि दिमाग से होंगे। अगर दिमाग से वाकई स्वस्थ हैं तो आइए एक सवाल पे पहले चर्चा करते हैं, फिर बाकी बातें होंगी, बहुत सारी बातें। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि जो ग्रुप नंबर 17 है, इसमें जो एलिमेंट है वो है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। आज जरा मजा लेते हैं। देखिए जरा, यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो सल्फर के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है SF6 बनाता है। यहाँ पर जब यही सल्फर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो जैसा FCl6 बनाएगा। अगर यही जब सल्फर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो SBr6 बनाएगा। और जब यही आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा तो Si6 बनाएगा। कम से कम प्रैक्टिकल न सही, थ्योरी में तो बनाएगा ही बनाएगा। स्टूडेंट्स, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो बाकी जो है ना, ये बहुत ही नाराज रहते हैं इस SF6 से। क्यों नाराज रहते हैं, पहले कारण समझ लीजिए और फिर उसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। नाराज ये रहते हैं कि ये तो मजे में जीता है, ये मतलब SF6 जो है ना इस दुनिया में पाया जाता है, इसका अस्तित्व है, लेकिन ये जो है नहीं पाए जाते हैं, ये नहीं पाए जाते। सवाल है कि एक ही खानदान के ये सब हैं और सल्फर से जब रिएक्शन करने की बात चली तो सल्फर रिएक्शन करके SF6 बना लेता है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये जो है जैसे SCl6, SBr6 और Si6 नहीं बना पाते, या यूं कहिए कि इनके कंपाउंड स्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो क्यों नहीं हो पाते? तो एक क्वेश्चन है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, पता नहीं आप अभी तक इसे टकराए हैं कि नहीं टकराए क्वेश्चन से, कि SF6 इज नोन बट नॉट SCl6 वाई। आपको से पूछा जाएगा कि भाई SF6 पाया तो जाता है लेकिन SCl6 नहीं पाया जाता, क्यों? तो ये बड़ा ही सरल सा जवाब है। मैं जब आपका जवाब दूंगा ना तो आपको लग जाएगा कि हाँ भाई, इन लोग की नाराजगी जो है उचित नहीं है, ये फ्लोरीन को बनाने देना चाहिए। क्यों? आइए इस सवाल के जवाब। आप सवाल समझ गए ना, SF6 पाया जाता है लेकिन उसी खानदान का क्लोरीन है, SCl6 नहीं पाया जाता। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्यों नहीं पाया जाता? तो देखिए, इसके जवाब दो तरीके से दिए जा सकते हैं, या कहिए कि दो मेथड से दिए जा सकते हैं। एक है आकार के, साइज के पदों में, और दूसरा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पदों में। आइए जरा समझते हैं। देखिए, ये सल्फर है, मान लीजिए इतना बड़ा सल्फर है, और फ्लोरीन जो है ये है फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, यहाँ पर हमने एक लगा दिया तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। स्टूडेंट्स, आपको समझना होगा कि ये बीच में ये सल्फर है और ये सब फ्लोरीन है। तो एक सल्फर एटम के साथ में 6 फ्लोरीन बॉन्ड बनाकर रह लेते हैं, क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज है बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल साइज, बहुत ही स्मॉल साइज है। तो एक क्लोरीन के साथ में 6 फ्लोरीन एकोमोडेट हो जाते हैं, उसके साथ जाके चिपक जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं और गुजर बसर कर लेते हैं। जरा समझने की कोशिश करिएगा। फ्लोरीन का जो साइज है छोटा होने के कारण सल्फर एटम के साथ वो 6 चिपक करके एडजस्ट कर लेते हैं, रह लेते हैं। क्या दिक्कत है क्लोरीन के साथ में? आप शायद समझ गए होंगे कि ये सल्फर तभी उतना ही बड़ा है, लेकिन भाई साहब वह जो क्लोरीन होते हैं ना, इतने होते हैं बड़े बड़े। अब सोचो, जब बड़े बड़े होते हैं तो इनके साथ एडजस्टमेंट में अब दिक्कत हो जाती है। ये है क्लोरीन, तो क्लोरीन के जो साइज है वो बड़ा बड़ा है। बड़ा होने के कारण इस सल्फर के साथ ये एडजस्ट 6 गो जो क्लोरीन एटम है एक सल्फर एटम के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। तो जवाब देते हैं कि क्लोरीन का साइज बड़ा होने के कारण, बिगर इन साइज, बड़ा होने के कारण एक सल्फर एटम के साथ में 6 क्लोरीन परमाणु एडजस्ट नहीं हो पाता और इसलिए नहीं पाया जाता। स्टूडेंट्स, आपको जानना होगा कि HCl4 पाया जाता है,
एक सल्फर के साथ 4 गो क्लोरीन परमाणु तक आराम से मजे से जी लेते हैं, रह लेते हैं, लेकिन जैसे 2 गो और आते हैं ना, बस बेचारा सल्फर दम तोड़ देता है। तो आप सीधे समझ लीजिएगा कि एक सल्फर परमाणु जिसकी उतनी औकात है, उस औकात में अधिकतम 4 गो क्लोरीन परमाणु को एडजस्ट कर पाएगा, रख पाएगा। लेकिन ये सब है बचवा, छोटा छोटा। आप जानते हैं ना अपने खानदान का सबसे छोटा साइज किसका है? फ्लोरीन ही का है। तो सबसे छोटा साइज होने के कारण आराम से 6 गो आ जाए, तू आ जाओ, तू आ जाओ, कई को बैठा लेता अपने साथ सल्फर, 6 गो फ्लोरीन, क्योंकि साइज उसका छोटा है, मतलब सब बच्चा है समझ लीजिए। और ये है थोड़ा सा बड़ा बड़ा, तो बड़ा होने के कारण एडजस्ट नहीं कर पाता। तो एक तो हुआ साइज के कारण। दूसरा एक और भी बहुत ही बेहतरीन इसका एक्सप्लेनेशन है, वो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। आप जानते हैं कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जानते ही एकदम सब लोग जानते हो, कंफर्म जानते हो, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जानते हैं ये जो होता है फ्लोरीन जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो करता क्या है जरा आप समझिएगा। ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अगर टर्म में कहें तो ये है, ये सल्फर जो होता है, सॉरी जो फ्लोरीन जो होता है, इसके बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण इस सल्फर को +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। माने यूं समझ लीजिए कि एक फ्लोरीन जो एटम है, फ्लोरीन एटम सल्फर को +6 ऑक्सीडेशन अवस्था तक ऑक्सीडाइज कर देता है। इसका मतलब कि ये SF6 बनाने में सफल हो जाता है। तो न केवल साइज का रोल है, बल्कि इस फ्लोरीन का भी रोल है कि फ्लोरीन भी बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सल्फर को क्या करता है, उनको ऑक्सीडाइज कर दिया, कहाँ तक? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक, तो आराम से SF6 बन गया। अब जरा आइए यहाँ पर बात करते हैं, ये क्लोरीन भाई साहब ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, लेकिन उतनी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो ये जब ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करते हैं और जाते जाते हाँफ जाते हैं +4 ऑक्सीडेशन तक ऑक्सीडाइज करते करते, और इस तरह से एक साथ कितना एडजस्ट हो पाते हैं? मात्र 4 गो। तो दूसरा टर्म आप ये कहेंगे कि फ्लोरीन इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइज द सल्फर टू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसके वजह से +6 ऑक्सीडेशन अवस्था तक उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और इसलिए SF6 इज फाउंड, ये पाया जाता है नेचर में। बट इस Cl6 इज नॉट नोन बिकॉज क्लोरीन इज नॉट सो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज फ्लोरीन। तो आपको सिंपल याद रखना है 2 तरह से, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में और दूसरा साइज के टर्म में। साइज वाला ज़्यादा इजीली एक्सप्लेनेशन है, ज़्यादातर बुकों में आप पढ़ेंगे तो साइज वाला ही एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। क्लोरीन के साथ सल्फर के साथ क्लोरीन 6 इसलिए एडजस्ट नहीं हो सके क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा था, फ्लोरीन इसलिए एडजस्ट हो सके क्योंकि उनका साइज क्या था? छोटा छोटा था। छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हम लोग मुझे यकीन है दोस्त कि इसका आंसर आप समझ रहे होंगे। आप आंसर लिख लेंगे लैंग्वेज में बना करके। अगर आपको लगे कि हाँ आपने लैंग्वेज सही लिखा है या नहीं लिखा है तो आप लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसके चेक करके बता दूंगा। और हाँ, अपना ख्याल रखना है। फिर हमारी भेंट होगी एक नए वीडियो पर नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।